स्टूडेंट, बायोलॉजी की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम जैव प्रौद्योगिकी और उसके प्रयोग के अंतर्गत मानव हार्मोनों के उत्पादनों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने ऊतक संवर्धन एवं आनुवांशिक अभियांत्रिकी का अध्ययन किया है, जो कि जीव विज्ञान की क्या होती है, एक नई शाखा होती है, जिसके अंतर्गत जैसे आपका ऊतक संवर्धन है, उसके अंतर्गत पौधों के किसी ऊतक को लेकर के उसे एक कृत्रिम माध्यम में या एक संवर्धित माध्यम में रखा जाता है, जिनसे हजारों की संख्या में पौधों का उत्पादन किया जाता है। तो उसी प्रकार से इन दोनों तकनीकों के माध्यम से बहुत सारे जीव जंतुओं यानी कि उपयोगी जीव जंतुओं का विकास किया जा चुका है। इन दोनों तकनीकों का उपयोग विभिन्न मानव समस्याओं के निराकरण के लिए किया जाता है। इन तकनीकों के द्वारा जीवों में कई आनुवांशिक परिवर्तन करके कई क्या करते हैं, इसमें उपयोगी मानव हार्मोन का संश्लेषण या सुधार किया जाता है ना। ये हार्मोन मनुष्य की कई जो बीमारियां होती हैं तथा समस्याओं का समाधान करने में बहुत ही उपयोगी होती हैं। तो कुछ ऐसे ही हम मानव उपयोगी जो हार्मोन है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंसुलिन का उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है। इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन युक्त हार्मोन होता है, जिसकी कमी से मनुष्यों में मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज के नाम से जिसे जाना जाता है। ये जो इंसुलिन होता है ये क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन युक्त हार्मोन है, जिसमें 51 यानी 51 अमीनो अम्ल 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के माध्यम से ए एवं बी श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। प्रथम श्रृंखला यानी ए में 21 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं और द्वितीय श्रृंखला बी में 30 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये दो श्रृंखलाएं आपस में क्या करते हैं, डाई सल्फाइड बंध के द्वारा क्या होते हैं, आपका एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार से जो इंसुलिन होता है क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन युक्त हार्मोन होता है। तो इसके बारे में बेंटिंग एवं मेस्ट नामक वैज्ञानिक ने 1921 में सर्वप्रथम कुत्तों के अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन को पृथक किया। इसका उपयोग मनुष्य में होने वाले मधुमेह के उपचार में किया गया। आजकल जो मधुमेह जो रोग होता है उनके उपचार में किए जाने वाले इंसुलिन को काटे गए मवेशियों तथा आपका सूअरों के अग्नाशय से प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त किए गए इंसुलिन का उपयोग मधुमेह रोग के उपचार में करने में कभी कभी क्या होता है, आपका अवांछित एवं हानिकारक प्रभावी क्या होता है, दृष्टिगोचर होता है, यानी कि हानिकारक भी कभी कभी होते हैं। तो जानवरों से निर्मित इंसुलिन एवं मानव इंसुलिन में थोड़ा सा अंतर होता है, जिसके कारण से कुछ विपरीत प्रभाव तथा एलर्जी आदि होती हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा इंसुलिन का जो निर्माण है सर्वप्रथम एक अमेरिकन कंपनी इली लिली ने 5 जुलाई सन 1983 में एस्चेरिचिया कोलाई यानी ई कोलाई के नाम से जाना जाता है इसे। तो एस्चेरिचिया कोलाई नामक जीवाणुओं की सहायता से पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक के द्वारा आनुवांशिक रूप से इंसुलिन का निर्माण किया गया था। इंसुलिन का नाम है इस इंसुलिन का जो नाम था आपका क्या है, हुमुलिन रखा गया। यानी कि आपको बताना है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत प्रथम मानव निर्मित जो हार्मोन होता है क्या होता है आपका इमोलिन यह जो आनुवांशिक रूप से क्या होता है निर्मित प्रथम इंसुलिन है,
जिसका उपयोग जो है मधुमेह रोग के उपचार में किया जाता है। मानव इंसुलिन में है ना 2 प्रकार का जो पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखलाएं होती हैं ए और बी जो है पाई जाती हैं। इन श्रृंखलाओं में उपस्थित जो सभी अमीनो अम्ल के जो क्रम जो होते हैं है ना जो कि वैज्ञानिकों के माध्यम से ज्ञात हो चुके हैं, इसकी सहायता से इंसुलिन जीन की संरचना ज्ञात करने और इनका कृत्रिम रूप से रासायनिक संश्लेषण है ना किया जाता है। इन डीएनए खंडों को है ना क्या किया जाता है, आपका जो फॉरेन जो डीएनए जो होता है ना मतलब क्या कहा जाता है, मतलब इस प्रकार से ये जो डीएनए जो खंड जो प्राप्त होते हैं उसे एक फॉरेन डीएनए जो है कहा जाता है। इंसुलिन जो है आपका क्या होता है, जीन युक्त इन फॉरेन डीएनए को क्या करते हैं, आपका जो ई कोलाई है ना स्टीरियो कोलाई के आपका गैलेक्टोसाइडेस जीन के साथ में मिला है ना मिलाने के पश्चात में इसे एक प्लाज्मिड से क्या कर दिया जाता है, आपका जोड़ दिया जाता है। इन फॉरेन डीएनए खंड युक्त जो आपका ई कोलाई जो होता है ना की कोशिकाओं में एक संवर्धन माध्यम में वृद्धि तथा गुणन के लिए कुछ समय के लिए इसको छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर इस जीवाणु के जीनों के द्वारा है ना ट्रांसक्रिप्शन एवं ट्रांसलेशन के द्वारा जो स्थायी जो प्रोटीन की जो श्रृंखलाओं का क्या होता है निर्माण जो है होता है। तो इन प्रोटीन की श्रृंखलाओं को ही है ना रासायनिक रूप से आपस में जोड़ करके क्या किया जाता है, आपका इंसुलिन जो है तैयार जो है किया जाता है। तो इस प्रकार से मतलब क्या किया जाता है, आपका आनुवांशिक अभियांत्रिकी के माध्यम से है ना प्रथम मानव इंसुलिन की मतलब निर्माण जो है किया गया। तो आइए इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास जो है करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मानव इंसुलिन जो है क्या होता है, आपका 2 प्रकार के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है, जिसमें से आपका ए श्रृंखला और बी श्रृंखला। तो ए श्रृंखला में आपका क्या होता है मतलब 21 है ना होते हैं अमीनो अम्ल, और जो बी जो श्रृंखला जो होती है उसमें 30 है ना अमीनो अम्ल जो है मौजूद जो है होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक प्रकार से इधर जो दिया गया क्या होता है, एक बैक्टीरियल सेल होता है। क्या होता है आपका बैक्टीरियल जो सेल जो है होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो बैक्टीरियल जो सेल जो होता है ना उसमें क्या होता है, आपका बैक्टीरियल प्लाज्मिड होता है। क्या होता है आपका बैक्टीरियल जो प्लाज्मिड होता है। तो प्लाज्मिड जो होता है एक वेक्टर के रूप में या फिर वाहक के रूप में इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। और दूसरे तरफ यहाँ पर देखेंगे आपका ह्यूमन सेल है ना। तो ह्यूमन जो सेल जो होता है ना ये जो है मतलब क्या है मानव जो है इस तरफ मतलब क्या होता है, आपका सेल जो है होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो एक बैक्टीरियल जो सेल होता है और जो आपका ह्यूमन जो सेल है ना, इन दोनों के जो डीएनए स्ट्रक्चर जो होते हैं ना या डीएनए जो पार्ट्स होते हैं उसमें मतलब क्या करके मतलब एक संयोजन करके आपका मानव इंसुलिन जो है उत्पादन जो है किया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो बैक्टीरियल जो प्लाज्मिड जो होता है जिसे हम वेक्टर के रूप में इस्तेमाल जो है करते हैं। तो ये आपका क्या है, आपका प्लाज्मिड है। तो यहाँ पर देखेंगे जो प्लाज्मिड जो होता है उसमें अलग अलग प्रकार के मतलब जीन जो है मतलब पाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग एरिया जो है पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक प्लाज्मिड में है ना क्या होता है, एक रिस्ट्रिक्शन साइट होता है ना। रिस्ट्रिक्शन साइट का मतलब है कि वहां पर से मतलब क्या होता है, कोई भी संयोजन जो है होता है या कोई भी डीएनए जो खंड जो होता है वहां जाकर क्या होता है जुड़ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका रिस्ट्रिक्शन साइट जो है कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो कैसे बनता है। तो यहाँ पर IAC है ना एक प्रकार का मतलब जीन होता है जो कि आपका क्या होता है ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि जो प्लाज्मिड को है ना यहाँ पर क्या करता है आपका खंडित करने का कार्य जो है करता है, जिससे वहां पर क्या होता है कि एक रिस्ट्रिक्शन साइट जो है बन जाता है, जिससे दूसरे डीएनए खंड जो है जाकर क्या होते हैं वहां पर जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपका प्लाज्मिड होता है ना इस प्रकार से प्लाज्मिड होता है। तो यहाँ पर देखेंगे एक विशेष प्रकार का जो रिस्ट्रिक्शन जो साइट होता है उसमें एक विशेष प्रकार का मतलब बनावट होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, आपका स्टिकी एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका स्टिकी एंड जो है के रूप में मतलब व्यवस्थित रहता है, ठीक है।
तो यहाँ से जो ह्यूमन सेल्स से है ना, जो आपका डीएनए जो खंड जो लेते हैं है ना, उसमें भी एक विशेष प्रकार से मतलब क्या होता है, बनावट जो है होता है। जब इन दोनों का क्या करते हैं, आपका पुनर्संयोजन जो है किया जाता है ना, तो संयोजन से क्या होता है, ये आपका स्टिकी एंड रहता है। ये इस प्रकार से मतलब बनावट होता है कि इस प्लाज्मिड में जाकर क्या होता है, ये जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से क्या करता है, आपका संरचना का निर्माण जो है करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब क्या होता है, जो आपका है ना प्लाज्मिड में है ना, जो कि हम वेक्टर के रूप में प्रयोग करते हैं, उसमें ये जो डीएनए खंड जो है आकर क्या होते हैं, आपका जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के पश्चात में यहाँ पर क्या होता है, आपका आर डीएनए प्लाज्मिड का निर्माण जो है करते हैं। आर का मतलब होता है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड का क्या करते हैं, निर्माण जो है करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से है ना, ये जो है मतलब क्या होता है, जो बैक्टीरियल जो सेल्स के अंदर में है ना, क्या होता है, आपका जो इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है मतलब क्या होता है, होता है। तो इस प्रकार से मतलब क्या करते हैं, आपका जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी की विधि का प्रयोग करके है ना, मानव इंसुलिन का निर्माण जो है किया जाता है। इसी क्रम में है ना, कुछ और भी दिए हैं, जैसे मानव में आपका वृद्धि हार्मोन के निर्माण के लिए भी। तो मानव जो वृद्धि जो हार्मोन है ना, जिसमें आपका कुछ हमारे शरीर के लिए वृद्धि के लिए आवश्यक जो हार्मोन होते हैं, जैसे एक आपका होता है आपका सोमेटोस्टेनिन है ना, यह मस्तिष्क का जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड जो होता है उसके द्वारा यह जो हार्मोन जो है स्रावित होता है। यह हार्मोन अन्य वृद्धि जो हार्मोन जो होते हैं है ना, उसके स्राव को क्या कहते हैं, नियंत्रित करने का कार्य भी करता है। इसी क्रम में दूसरा जो आता है आपका सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, या वास्तविक रूप से क्या होता है, वृद्धि हार्मोन जो है होता है, जिसके प्रभाव से मानव कंकाल तथा उपास्थियों की समान वृद्धि जो है होती है। सोमेटोट्रॉपिक के उपयोग से है ना, हाइपोपिट्यूटरी उपास्थियों का क्या होता है, बौना जो पंज होता है उसको दूर जो है किया जा सकता है। इसकी कमी से मानव की जो कद है यानी कि हाइट जो होती है ना, उसको मतलब क्या करते हैं, नहीं बढ़ता है ना, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, वृद्धि जो है आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार से मानव के आपका है ना, मानव के है ना बहुत सारे जो वृद्धि नियामक जो मतलब वृद्धि हार्मोन जो है उसको उत्पादित जो है किया जा सकता है। जैव रसायनज्ञ जो थे है ना, आधुनिक जैव रासायनिक तकनीक के द्वारा जो डीएनए श्रृंखला के कृत्रिम संश्लेषण की विधियों को ढूंढ निकाली है ना, और इन डीएनए के द्वारा निर्मित प्रोटीन अमीनो अम्ल का जो क्रम है ना, डीएनए के क्षारकों के क्रम के अनुरूप में है ना ही होता है। वास्तव में हार्मोन जो है छोटे है ना, मतलब छोटे क्रम वाले जो आपका अमीनो अम्ल से युक्त है ना प्रोटीन होती हैं। सोमेटोस्टेन केवल 14 अमीनो अम्ल है ना से मतलब मिलकर बना होता है। आनुवांशिक जो अभियांत्रिकी है ना का उपयोग करके इष्ट एवं जीवाणु है ना, जीवाणु की जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में सोमेटोस्टेनिन उत्पन्न करने वाले जीन्स की सहायता से कृत्रिम रूप से हार्मोन का निर्माण जो है किया जा सकता है। मानव के जो सोमेटोस्टेनिन जीन को अलग करके उन्हें वाहक प्लाज्मिक डीएनए में है ना जोड़ करके पुनर्संयोजित डीएनए जो है तैयार जो है किया जाता है। इसके पश्चात इस जो प्लाज्मिड है ना डीएनए तथा सोमेटोस्टेटिन है ना के उत्पादन जो डीएनए खंड जो होते हैं या फिर आपका डीएनए को ई कोलाई के है ना लैक ओपेरान तथा अन्य संरचनात्मक जीन के माध्यम से उसको प्रतिस्थापित जो है कर दिया जाता है। अब लैक ओपेरान का जो प्रमोटर जो जीन है ना तथा ऑपरेटर जीन के द्वारा क्या करते हैं आपका संरचनात्मक जीनों से अनुलेखन की क्रिया द्वारा एमआरएनए का निर्माण जो है होता है। और इस क्रिया में जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है मतलब क्या करता है भाग जो है लेता है। इस क्रिया के द्वारा डीएनए में क्या होता है आपका विस्थापन सोमेटोस्टेनिन हार्मोन के जीन का है ना क्षारक अनुक्रम एमआरएनए तक क्या होता है पहुंच जाते हैं। एमआरएनए की सहायता से आपका सोमेटोस्टेनिन हार्मोन के एमिनो एसिड का क्या होता है निर्माण जो है होता है। तो इस प्रकार से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का पूर्ण रूप से निर्माण जो है
हो जाता है। तो इस प्रकार से मानव वृद्धि हेतु है ना कई प्रकार के हार्मोनों का मतलब निर्माण जो है आनुवांशिक अभियांत्रिकी के माध्यम से किया जाता है। धन्यवाद।